नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। अपने न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको देश प्रदेश की खबरों से रूबरू कराते हैं। आइए देखते हैं आज की खबरों में क्या कुछ है खास। गौ प्रतिष्ठा दुर्ग से स्थापना के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने किया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना के मौके पर आज परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने अयोध्या में गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का उद्घाटन भी किया। आपको बता दें कि डॉक्टर बीपी सिंह और उनकी संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल काउंसिल के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम अयोध्या में बड़े ही भव्य तरीके से 27 से 28 सितंबर को किया जाने वाला है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने आज अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम बेहद खास है और इससे रामायण घर घर तक पहुंचेगी। यानी रामायण का संदेश, उसकी शिक्षाएं लोगों को न सिर्फ प्रेरित करेंगी बल्कि लोगों तक भी पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर वीपी सिंह का साधुवाद करते हैं कि वो इस तरह का आयोजन अयोध्या में कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर शंकराचार्य जी के अलावा स्वामी हंसराज जी, गुरु माँ कंचन गिरी जी, एडवोकेट आरवी मेहता, अनिल श्रीवास्तव, घनश्याम यादव, अजय दुबे, प्रमोद पांडे, अजय क्रांतिकारी, दिनेश त्रिपाठी, स्नेहलता श्रीवास्तव, अनुज श्रीवास्तव सहित कई लोग उपस्थित रहे। अयोध्या से आइए देखते हैं संवाददाता अनिल विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। गौ सेवा का स्थापना है, इसका उद्देश्य क्या है और क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि इसको करना पड़ रहा है, समाज में किस तरीके से इस कार्य। भारतीय धर्म और संस्कृति को बचाना हमारा उद्देश्य है। सबसे पहली बात है कि हम धर्म को मानते हैं, हम मंदिर जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि बहुसंख्यक लोग हैं जो शराब में और मांस में डूबे हुए हैं। खाने के लिए बहुत चीज़ें हैं। सनातन संस्कृति इसका विरोध करती है। गाय, प्राचीन काल से आप देखेंगे तो गाय को हम माता कहते थे, वृक्षों को हम लोग माता कहते थे, क्योंकि वृक्षों से हमारा जीवन चलता था। सांसें, आज सांसों पर संकट है। गाय हमारी जीवन दात्री थी, आज उनको पशु की श्रेणी में है, तो हम चाहते हैं कि पशु की श्रेणी में ना रहे। हमारे गुरुदेव पूजन गुरुदेव जी भी यही चाहते हैं, और भारतीय संस्कृति और परंपरा को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएं। इसके लिए हम चाहते हैं कि राम का चरित्र घर घर में स्थापित हो। राम राज्य क्या है कि राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। कोई जो है दुखी नहीं है, सारे शोक विनष्ट हो गए, सब हर्षित है। अब बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम का ऐसा प्रताप है कि सब लोग समान है, विषमता कोई। और अंत में क्या कहते हैं, रहा एक संग गज पंचांग, गज में साथी, पंचांग में शेर। जहाँ हाथी और शेर रहने की परिकल्पना थी, वहां आज पड़ोसी पड़ोसी का नहीं है। ये विडंबना है, और ये विडंबना तभी समाप्त होगी जब हम घर घर में राम का चरित्र, तो राम का चरित्र स्थापित करेंगे। तो राम का चरित्र स्थापित करने का उद्देश्य हमारा है भारतीय संस्कृति को बचाना, भारतीय मतदान को बचाना, भारतीय लोक संस्कृति को बचाना, भारतीय खान पान को बचाना। इसीलिए क्रम में हम लोग इस काम को करते हैं। क्या प्रयास है? देखिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सकारात्मक चीजें जानी चाहिए। आपने कहा रियल लाइफ दूसरी हो गई, रियल लाइफ दूसरी हो गई। हमको रियल लाइफ में लोगों को लाना है, रियल लाइफ में नहीं लाना है।
और जब रियल लाइफ में आएंगे भारतीय धर्म का, संस्कृति का, आप कोरोना काल में देख लीजिएगा, रामायण का फिर से शुरुआत हुई थी डीडी न्यूज पर, डीडी चैनल, दूरदर्शन पर, और सभी घरों में लोगों ने देखा। तो देखिए, हमको अच्छी संस्कृति के प्रति लोगों को मोड़ना होगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, और चाहे सामाजिक कुनबा हो। हम चार लोग बैठ करके अगर अच्छी चीजों का विचार करते हैं तो विचार की जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे तक पहुंचती हैं। उसको पहुंचाने का माध्यम हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, और कोई समाचार पत्र भी हो सकता है, कहानी भी हो सकती है, तब साहित्य, दर्शन, सब कुछ उसके में आबद्ध है। हर माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मंदिरों की जो चढ़ोतरी है उससे सबसे पहला काम भगवान के राग गौ पूजा का होना चाहिए। अगर उससे पैसा बच जाए तो लोग कल्याण कार्य में लगे, लेकिन जैसे हमारे घर की पहली रोटी गौ माता के लिए होती है, उसी तरह से किसी भी मंदिर की चढ़ोतरी का जो पैसा भगवान के राग गौ पूजा से बच गया है उसको लोग कल्याण कार्य में लगाया जाए। सबसे पहला काम गौ माता की सेवा के लिए लगाया जाए। हर मंदिर की अपनी गौशाला होनी चाहिए। तिरुपति इसकी शुरुआत करे। तिरुपति में 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा हम लोगों ने जमा कर दिया है, हजारों किलो सोना हमने जमा कर दिया है, कोई कमी नहीं है। इसलिए बाजार का खरीदा हुआ भी अब वहाँ के प्रसाद लड्डू में नहीं लगना चाहिए। तिरुपति की स्वयं की गौशाला बने, ऐसे की कोई कमी नहीं है। कमी होगी तो हिंदू समाज कहाँ चला गया है वो और दे देगा। इसलिए इतनी बड़ी गौशाला स्थापित की जाए कि उनकी जितनी भी घी की जरूरत है वो वहां से पूरी हो, और बाजार से खरीदा हुआ घी किसी भी दशा में प्रसाद में ना लगे। और यही परंपरा हमारे हर मंदिर में होनी चाहिए। जहाँ के राम मंदिर में, जन्मभूमि के मंदिर में भी यही व्यवस्था बना दी जानी चाहिए। और दूसरे जो मंदिर हैं, इससे क्या होगा, जब हर मंदिर की गौशाला होगी तो मंदिर में भोग के लिए शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी सब मिल जाएगा। और साथ ही साथ वो गाय जहाँ चलेगी, जिन खेतों में उसका गोबर गोमूत्र डाला जाएगा वहाँ शुद्ध अन्न होगा। और उस मंदिर के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको शुद्ध दूध दही घी मिलेगा, उनको शुद्ध अन्न मिलेगा, सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और सबका धर्म सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए ये करने की जरूरत है। अपना दूध जब हमको पिलाएंगी तो फिर से हमारे अंदर वो पराक्रम संचरित हो जाएगा जिस पराक्रम के लिए पूरी दुनिया में हमारी हिंदू जाति जानी जाती थी। आज बहुत हालत खराब है। हमने ये भी कहा है, हमारे संतोष दुबे जी यहाँ खड़े हैं, कि एक गौमूत्र वो पंचगव्य, कल बात हुई थी कि जिन लोगों ने तिरुपति का लड्डू खा लिया है उनके मन में ये बात है कि ग्लानि है कि अब हम क्या करें, कहीं हमारे अंदर भी तो गलत चीज नहीं चली गई। तो उनके लिए हमने बता दिया है कि पंचगव्य का प्राशन करें, उससे शुद्धि हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग जो पंचगव्य बना नहीं सकते, उनको सामग्री उपलब्ध नहीं है, उनके लिए हमने कहा है कि मंगलवार के दिन तैयारी कर लीजिए। मंगलवार के दिन अयोध्या में 5 जगहों पर पंचगव्य का स्टॉल लगाइए, काउंटर लगाइए, पटल बिछाइए और वहां पर सबके लिए पंचगव्य का प्राशन उपलब्ध कराइए, ताकि अयोध्या के लोग जिनके मन में ग्लानि है और जो स्वयं से बना करके नहीं पी सके हैं वो भी आए, पंचगव्य का प्राशन करके शुद्ध और पवित्र हो जाएं। कोई भी अपवित्रता हमारी अयोध्या में कैसी नहीं लेनी चाहिए। जब यहाँ आप ये करेंगे तो इसी को देख करके दूसरे शहरों में भी ये उपक्रम चलेगा और पूरा देश इस तरह से, जैसे आतताइयों ने, दुष्ट लोगों ने हमको अपवित्र करने की चेष्टा की है, वो अपवित्रता दूर करके फिर से हम परम पवित्र होकर के भगवान की आराधना में संलग्न हो जाएंगे। राम के सामने खड़े होकर के उनको मुक्त दिखाने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है कि हम 100 करोड़ हिंदुस्तान में सनातनी रहते हुए भी हमारे देश में हमारी पूजनीय गौ, जिसके लिए रामचंद्र जी ने अवतार धारण किया था, कृष्णचंद्र जी ने अवतार धारण किया था, उस गौ की हत्या अभी भी हो रही है। हम कौन सा मुंह लेकर के भगवान श्री राम के सामने जाएं? इसीलिए हम उनसे कह रहे हैं कि राम लला हम आएंगे, पर मुक्त भी दिखाएंगे, पशु सूची से गौ माता को हटवा कर दिखलाएंगे और राष्ट्रमाता की सुपति पर जब उनको बैठाएंगे, स्वर्ण पात्र में होगा अमृत आपको भोग लगाएंगे। राम लला तब आएंगे, तब वो अपना दिखाएंगे, राम लला हम आएंगे। है और बाकी बातें हमने आपको बता दी हैं। हमने अपना वक्तव्य भी रिकॉर्ड कर दिया है, थोड़ी देर में आपको हम भेज देंगे। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है।
राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है, कहा गया कि प्रतिष्ठा भी कर दी जा रही है, लेकिन जो पत्रिका का आमंत्रण पत्र छपा उसमें बहुत से लोगों के योगदान का उल्लेख किया गया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि याद किया जा रहा है उन लोगों को, लेकिन बहुत से लोगों का नाम अभी भी उसमें नहीं आया। क्या कारण है हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक पक्ष केवल उसमें आया। बहुत सारे लोग जैसे हमारे गुरुजी महाराज, उनका जो योगदान है उसके सबसे बड़े साक्षी हम हैं। करोड़ों रुपया उन्होंने जुटा करके मांग करके खर्च किया, जाने कितना समय दिया, जेल में गए, लाखों लोगों की गालियां खाई। दोबारा अगर आना हुआ इसके बीच में कभी और, तो हम इसके लिए आएंगे। एक बहुत बड़ा अयोध्या वीर सम्मान, जिन जिन लोगों के ने अयोध्या की इस राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए अपना योगदान किया है, हम अनुसंधान करवा रहे हैं। जिसका भी योगदान है उन सबको सम्मानित करते हुए एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह, अयोध्या वीर सम्मान समारोह हम भविष्य में आयोजित करेंगे। जिसने भी किया है बिना किसी पक्षपात के, सबके योगदान का स्मरण करते हुए उसमें सबको सम्मानित किया जाएगा। और इस माध्यम से एक कीर्ति स्तंभ की, अयोध्या वीर कीर्ति स्तंभ की स्थापना भी हम अयोध्या में करेंगे, जिसमें सबके योगदान का उल्लेख होगा और वही आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बात का प्रेरक स्तंभ होगा कि जहां जहां पर भी आतताइयों ने हमारी जगहों को कब्जे में कर रखा है, उसको जैसे अयोध्या में हमने छुड़ाया वैसे सब जगह हम छुड़ा सके। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दामर टाइम्स।